स्टूडेंट, आज हम मीन का टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे। फर्स्टली वी विल स्टार्ट डायरेक्ट मीन। ठीक है, सबसे पहले हमें कौन सा मीन सीखना है आज? डायरेक्ट मीन के ऊपर ही बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे, उनमें जो फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेट अस कंटिन्यू। सपोज योर क्वेश्चन इज यू हैव क्लास इंटरवल। एक तरफ आपके पास है क्लास इंटरवल दैट इज 0 to 10, next is 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50. next is 40 to 50. ये हमारे पास जो है क्लास इंटरवल हैं 0 से लेके 50 तक। नेक्स्ट जो हमारे पास होता है दैट इज फ्रीक्वेंसी। लेट अस डिनोट फ्रीक्वेंसी बाय एफ आई एंड फ्रीक्वेंसी आ गई आपके पास 12, 16 एंड नेक्स्ट इज 6, 7 एंड 9। तो आपको जो नेक्स्ट निकालना होता है दैट इज क्लास मार्क और उसको हम बोलते हैं एक्स आई। क्लास मार्क हम कैसे निकालते हैं? ये जो दो टर्म है 0 और 10 इनको प्लस करेंगे। ये जो हमारे पास है यहाँ पे क्लास इंटरवल का 0 और 10, वी विल प्लस बोथ द टर्म एंड डिवाइडेड बाई 2। तो 0 में 10 प्लस करेंगे तो 10 आएगा और 10/2 मीन्स 5। सिमिलरली 10 में हम 20 ऐड करेंगे 30 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स ये आ गया 15। नेक्स्ट हमारे पास आ गया 20 से 30, हम इन दोनों को ऐड करेंगे 20 एंड 30 को 50 दैट इज 25। सिमिलरली आप इसको ऐड करते रहेंगे और 2 से डिवाइड करते रहेंगे। ठीक है बेटा, अब आप क्या करोगे? यू हैव टू मल्टीप्लाई। जो नेक्स्ट आपका कॉलम होता है डायरेक्ट मीन में वो होता है एफ आई एक्स आई। तो यू विल मल्टीप्लाई बोथ द टर्म, एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करेंगे। 12 5 60, 16 15 240। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 6 25 को मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट 150। 25 का टेबल बहुत ईजी है। एंड 35 को 7 के साथ करेंगे, वी गेट 245 एंड 9 को 45 से घात करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई 405। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ गया। अब हमने जो है सिर्फ दो कॉलम्स का यूज़ करना है। एक है हम एफ आई का सम करेंगे और एक एफ आई एक्स आई का, मतलब जो फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ जो हमारे पास कॉलम है इसको हम जो है सॉल्व करेंगे। जब हम इसको एडअप करेंगे सभी को तो ये हमारे पास आ जाएगा 50 और ये हमारे पास आ गया 1100। ठीक है, आप देख लीजिए फर्स्टली हमने मीन में क्या किया, डायरेक्ट मीन में हमारे पास जो फर्स्ट और सेकंड कॉलम थे उसको हमने ऐसे ही रोज होंगे तब भी आपने इसको कॉलम बना लेने हैं, नीचे की तरफ लिख लेना है। हमारे पास आगे क्लास इंटरवल एज इट लिखो, एफ आई भी सेम लिखो बेटा। जब हम जो है क्लास मार्क निकालते हैं तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे, वी विल डिवाइड बाई 2, वी गेट 5 15 25 बिकॉज इन दोनों को प्लस करेंगे 2 से डिवाइड, फिर 30 और 40 को प्लस करेंगे 2 से डिवाइड और 40 प्लस 50 दैट इज हमारे पास 90 डिवाइड बाई 2 45 हो गया। फिर हम एफ आई एक्स आई जो फोर्थ हमारे पास कॉलम बनेगा वी विल मल्टीप्लाई सेकेंड एंड थर्ड कॉलम को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो भी टर्म्स आएगी, अब आपने क्या करना है जो सेकेंड कॉलम है एफ आई और एफ आई एक्स आई का, यू विल ऐड बोथ द कॉलम और फिर आपने मीन का फॉर्मूला अप्लाई करना है। मीन को हम स्पेलिंग भी लिख सकते हैं, एक्स बार से डिनोट करते हैं एंड इट इज द समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई, मतलब ये जमा करके जो भी हमारे पास आया है अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो बहुत ईजी कंसेप्ट है हमारा डायरेक्ट मीन निकालने का और ये है हमारे पास 1100 डिवाइडेड बाई 50। अब 0 से 0 विल कैंसिल, 110 को 10 भी डिवाइडेड बाई 5, बहुत इजी टेबल है, 5 का टेबल सारे बच्चों को आता है। 5 1 are 5, 5 2 are 10। अब हमारे पास 1 कैरी 5
यहाँ पे 10 बन गया तो 5 का टेबल दे रहे हैं तो 5 2 are 10। इट मीन जो हमारे पास मीन आ रहा है दैट इज द एक्स बार और मीन इज इक्वल टू 22। तो ये हमारे पास जो है डायरेक्ट मीन है। यू हैव टू अप्लाई ऑल द क्वेश्चन ऑन दिस। अगर आपको जो है मीन निकालना है तो आप इस तरह से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। सपोज करो आपको जो है एक मिसिंग वैल्यूज दी है, ठीक है। अब एक और कंसेप्ट लेते हैं हम सेकंड क्वेश्चन और उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। लेट अस डू सेकेंड क्वेश्चन। हम डायरेक्ट मीन से करने जा रहे हैं और हमारे पास कॉलम जो है हमारे पास ग्रुप नहीं है एक्स आई ऑलरेडी वी हैव गिवन, वो हमें दिया है। सपोज करो ऐसे एक्स आई आपके पास दिया है 2 4 6 10 एंड p + 5। ये जो हमारे पास जो है एक्स आई दिया है 2 4 6 10 एंड p + 5। एफ आई हमारे पास क्या है 3 2 3 1 एंड 2। और एफ आई एक्स आई जब हम फाइंड आउट करेंगे हमें पता है एक्स आई एफ आई होता है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ द टर्म्स एंड 2 3 are 6 4 2 are 8 3 6 are 18 10 एंड जब 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2p + 5 2 are 10। अब हमने एक चीज़ का ध्यान रखना है, व्हेन वी ऐड द टर्म, जब हम टर्म को ऐड करेंगे तो 2p जो है वेरिएबल के साथ में वी विल राइट प्लस 2p एज इट इज। बाकी जो हमारे पास टर्म है 2 नहीं हमने ऐड करना है, ठीक है ना। हम बाकी टर्म्स को ऐड अप करेंगे और जब हमने इसको ऐड किया तो 10 + 10 20 हो गए, 10 30 हो गए और 16 प्लस ऐड किया +6 तो हमारे पास ये हो गया 52। अब बेटा आपने क्या करना है एफ आई को भी ऐड अप करना है एंड व्हेन वी ऐड ऑल द टर्म्स 5 6 7 8 9 10 11 इट बिकम 11। अब आपको जो है इसमें किसकी वैल्यू निकालनी है, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ p। वेरिएबल्स आपको फाइंड आउट करना है, हाउ यू विल फाइंड द वेरिएबल्स। एंड आपके पास जो है इस केस में जब इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं आपको f की वैल्यू निकालनी होती है या p की वैल्यू निकालनी होती है, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है तो मीन आपके पास गिवन होता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे गिवन है, गिवन मीन हमारे पास क्या है यहाँ पे दैट इज इक्वल टू 6। तो आप क्या करोगे जहाँ पे आपका फॉर्मूला है मीन और यू कैन राइट एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो हमारे पास जो मीन है दैट इज 6, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई हमारे पास है 52 + 2p अपॉन 11, ठीक है। तो आप क्या करोगे यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ p ना बच्चे, यहाँ पे 11 डिवाइड कर रहा है, व्हेन इट कम्स टू द लेफ्ट हैंड साइड इट विल मल्टीप्लाई, ठीक है बेटा। जो डिवाइड कर रहा है वो लेफ्ट में क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा 52 + 2p। नाउ ये बन गया इट बिकम 66 52 + 2p एंड 66 में से आप 52 लेस करेंगे एंड दैट इज इक्वल टू 2p बिकॉज 52 प्लस का था, व्हेन इट कम्स टू द लेफ्ट हैंड साइड इट बिकम्स नेगेटिव एंड हमारे पास आ गया 14 एंड दैट इज 2p। अब आप क्या करोगे ये मल्टीप्लाई कर रहा है और दूसरी तरफ में हमारे पास क्या करेगा पॉजिटिव हो जाएगा, इट विल डिवाइड। तो मल्टीप्लाई का फ्रेंड जो डिवाइड है सो इट विल डिवाइड, तो हमारे पास आ गया p = 7। तो इसी तरह से p ना देखें यहाँ पे हमारे पास कोई और भी वैल्यूज दी होती तो वी हैव टू कैलकुलेट द सेम वेरिएबल्स। हम ना वेरिएबल्स को इस तरह से ही कैलकुलेट करते हैं। लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए हमारे पास इम्पॉर्टेंस है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम जो है बारी बारी कर लेते हैं। लेट अस डू अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन बेटा। ओके वी विल डू फॉर एफ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास गिवन मीन दिया है, जो मीन है हमारे पास दैट इज 25 एंड क्लास मार्क आपके पास जो है क्लास जो दी हुई है वो दी हुई है 0 to इंटरवल है जो हमारे पास। क्लास इंटरवल को यू कैन राइट इन शॉर्ट, क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50।
ये हमारे पास बेटा क्लास इंटरवल दिए हुए हैं। नाउ वी हैव टू राइट अ फ्रीक्वेंसी। हमें 2 कॉलम तो एज इट इज लिखने होते हैं, तो इट डजेंट मैटर कि आप जो हैं इनको क्या करेंगे, एज इट इज ही उतार देंगे। इसमें आपको कुछ कैलकुलेशन ही करनी है, तो आप इसको सिंपली लिख सकते हो। फ्रीक्वेंसी को यू विल राइट FI से डिनोट कर सकते हो। 5, 18, 15 it is given to you. We have to find the value of f. फ्रीक्वेंसी यहाँ नहीं दी हुई है एंड इट इज 6। अब आपके पास यहाँ पे जो है एक कॉलम और आपको बनाना पड़ेगा। व्हाट इज दैट? यस यस यस, दिस इज क्लास इंटरवल xi। इन दोनों टर्म्स को आप क्या करोगे, प्लस करोगे एंड डिवाइडेड बाई 2। 0 + 10/2 5, 30/2 15। अब ये 50 बन रहा है, 50/25। बेटा यहाँ पे अगर कॉन्टिन्यूस है इंटरवल तो सीधा सी बात है, इसमें 10 का गैप आ रहा है, सो यू कैन राइट एज इट इज। और इसको आप अगर सिंप्लीफाई करेंगे यू गेट द सेम रिजल्ट। ठीक है, अब आपके पास है, आपको FI XI को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई FI XI। 5 5 are 25, 15 18 are 270 एंड 25 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 375 एंड दैट इज 35 F एंड दिस इज 270। अब आपको मैंने जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था कि यू हैव टू राइट, उनको ऐड करना है, लेकिन जो वेरिएबल वाला टर्म है P F वटेवर उसको एज इट इज लिखना है। तो जब आपने इसको एडअप किया वी गेट 940 + 35P और इसको जब ऐड करेंगे यू गेट 44 + F। ठीक है बेटा, नाउ यू हैव टू अप्लाई द मीन फॉर्मूला एंड व्हाट इज द गिवन मीन? 25 गिवन है, समेशन ऑफ FI XI, और ये जो समेशन ऑफ FI होता है इसको N भी लिख सकते हो आप, चाहे आप N से नोट कीजिए, और यू कैन राइट इट एज अ समेशन ऑफ FI। अब 940 क्योंकि हमारे पास इसका सम ये आया है प्लस 35 F अपॉन नीचे हमारे पास आ जाएगा 44 + F, बिकॉज हमें जो है FI का R जो हमने किया है हमें वो निकालना है एंड इट इज गिवन 25। अब यहाँ पे ये डिवाइड कर रहा है, व्हेन इट कम्स टू लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोर्ट होगा तो इट विल मल्टीप्लाई 25 + 44 + F 940 + 35 F। अब आप क्या करेंगे, यू विल मल्टीप्लाई बेटा 1100 - 20, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, व्हेन वी मल्टीप्लाई 25 with 44 एंड वी गेट 25 F और ये आ गया 1100। ओके, 940 + 35 F। ठीक है, जब आपने ब्रैकेट सॉल्व किया तो आपके पास आ गया 1100 - 25 F प्लस इजकल टू 940 और ये प्लस में 35 F लिख लिया आपने। ठीक है, नाउ अब आप क्या करो, वेरिएबल्स को एक तरफ कर लीजिए, जो आपके पास F वाले टर्म्स है ना बेटे, यू विल ट्रांसपोर्ट टू द वन साइड। 25 प्लस माइनस के हैं, उधर जाके किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। ओके, 1100 1 मिनट, इट इज ऑफ प्लस साइन बेटा, ये आपके पास जो है क्योंकि ऊपर हमारे पास प्लस था, बाय मिस्टेक आई हैव रिटन इट, इट इज -25 एंड ये हमारे पास आ गया 940 बिकॉज ये पॉजिटिव था, इट बिकम्स नेगेटिव। नाउ अब ये हम व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 1100 में से ये तो 1000 में से 60 बचे एंड 100, ओके 160 एंड दैट इज 10P। अब क्या होगा, सॉरी इट इज F एंड वी हैव टू फाइंड F, तो 160 अपॉन ये मल्टीप्लाई कर रहा है, व्हेन इट वाज लेफ्ट हैंड साइड इट विल डिवाइड, ट्रांसपोर्ट होगा तो हमारे पास जो है अपोजिट में हो जाता है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F? इट इज 16। आई होप ये आपको जो है सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो समझ आए होंगे, तो आप लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है। तो मैं नेक्स्ट वीडियोस भी आप बना रही हूँ, मैं कंटिन्यूसली रखूँगी,
तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें अगर आपको अच्छी लगी हो तो, और इट विल बी हेल्पफुल होगी, तो आप नेक्स्ट भी देख सकते हैं। थैंक यू।